कि शिविर का समापन भले ही कल करेंगे, लेकिन स्वाध्याय का समापन नहीं करना है। और जिन लोगों को रस आने लगा है, अब वो शिविर की तारीखें भूल जाएं, बल्कि रोज 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 यही समय, ऐसा ही समय और ऐसा ही ज्ञान का अमृत आप सबको लेना है और लेने की भावना बनाए रखो। शिविर तो ये प्रभावना का अंग बनता है, लोगों को उपस्थित करने का एक बहाना होता है, लेकिन ज्ञान की पिपासा अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो फिर तारीखें नहीं देखना, समय देखना। आप समय पर आओ और हम आपको समय पर भेजा देंगे। क्या? समय पर आओ और समय पर जाओ और भरपूर आनंद पाओ, ये अपना सिद्धांत रहेगा। स्वाध्याय का कर्म बना करके रखेंगे। चलिएगा, देखो अब कर्म के बारे में परिभाषा तो समझ में आ गई। क्या आ गई? जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से कार्मन बर्गना रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म का ज्ञान ग्रंथों से मिला है, गुरुओं से मिला है। मुझे वो ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है जब आचार्य नेमिचंद्र महाराज श्रवण बेलगोला की उन बिंदगिरी चंदगिरी पहाड़ियों में रह करके साधना करते थे, स्वाध्याय करते थे। तब उनका प्रधान भक्त सेनापति चामुंडराय गुरु मानता था, दर्शनार्थ आया। आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे, ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे, और जैसे ही चामुंडराय आए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, उन्हें देख करके गुरुदेव आचार्य नेमिचंद महाराज ने ग्रंथों को बंद कर दिया और शांत बैठ गए। चामुंडराय ने कहा, गुरुदेव मेरे आने से आपके स्वाध्याय में व्यवधान हो गया क्या? तो बोले, नहीं, व्यवधान नहीं हुआ। तो आपने ग्रंथ को बंद क्यों कर लिया? इन ग्रंथों का ज्ञान तुम्हारे योग्य नहीं है। क्या कहा? इन ग्रंथों का ज्ञान तुम्हारे योग्य नहीं है। हमारे योग्य नहीं है तो गुरुदेव फिर हमारे को भी तो ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ हमारे योग्य ज्ञान का भी तो कुछ आप उपाय करो। उपाय करूंगा, उपाय करूंगा। और फिर जो सठखंडागम ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य प्रवर नेमिचंद महाराज जी कर रहे थे, उन ग्रंथों को समझ करके उसका सार निकाल करके निचोड़ रूप में चामुंडराय के निवेदन पर फिर ग्रंथों को तैयार किया। और नाम क्या रखा? गोमट सार। नाम क्या रखा? गोमट सार। गोमट सार नाम क्यों रखा? चामुंडराय का बचपन का नाम गोमट था। बचपन का नाम गोमट था। घरेलू नाम होता ना, एक तो प्रचलित नाम होता, एक घरेलू नाम होता, मोहल्ले का नाम। मम्मी एक अलग से नाम से बुला लेती है, बाबू, छोटू, है ऐसा क्या कि, और स्कूल में अलग लिखा रहता है। तो चामुंडराय का बचपन का नाम गोमट था। कन्नड़ भाषा में गोमट उसे कहते हैं जो सलोना सुंदर बच्चा दिखता है, उसको गोमट कहते हैं कन्नड़ भाषा में। तो गोमट सुंदर सलोना बच्चा, तो उस बच्चे के नाम से, मूल नाम से गोमट, गोमट आगे चामुंडराय बने, तो उस गोमट को सार के रूप में जो लिखा गया वो गोमट सार बना। गोमट सार में फिर जीव कांड अलग, कर्म कांड अलग। कर्म के सिद्धांत को बतलाने के लिए कर्म कांड, जीव के सिद्धांत को बतलाने के लिए जीव सिद्धांत। बाहुबली भगवान की प्रतिमा को गोमटेश्वर कब से कहा जाने लगा? चामुंडराय ने बनवाई, नेमिचंद्राचार्य महाराज ने प्रतिष्ठा की,
चामुंडराय की मां का सपना पूरा हुआ, सर्वत्र खुशी व्याप्त हुई, प्रतिष्ठा हुई, मस्तकाभिषेक हुआ, समारोह हुआ। तो फिर तब से ये बाहुबली कौन है, ये बाहुबली कौन है, बाहुबली कौन है? ये बाहुबली चामुंडराय उस गौमठ के ईश्वर हैं, उस गौमठ के ईश्वर ये बाहुबली हैं। तब से बाहुबली गौमठ के ईश्वर गोमटेश्वर के नाम से जाने लगे। बताओ, भक्त के नाम से भगवान का नाम बन गया। बाहुबली का नाम गोमटेश्वर हो गया, गोमटेश हो गया, गोमठ के ईश, गोमठ के ईश्वर। गोमठ कौन? वही चामुंडराय के बचपन का नाम। तो ऐसी ये किंवदंतियां, कथाएं इतिहास में लिखी गई हैं। बंधुओं, आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले कितने विद्वान, कितने त्यागी वृत्ति, पढ़े लिखे जैन जैनेतर राजनेता कैसे प्रभावित होते गए। मुझे जिनेंद्र वर्णी का एक संदर्भ याद बार बार आता है। जिनेंद्र वर्णी जैन समाज में बड़े विद्वान हुए, ख्याति प्राप्त विद्वान हुए। उन्होंने उस समय बहुत बड़ा काम किया। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, दिगंबर जैन ग्रंथों की डिक्शनरी तैयार की। काफी कठिन, आज भी उसको देखो तो काफी कठिनाई महसूस होती है। कैसे संग्रह किया होगा, कैसे संपादन किया होगा। उस समय उतने साधन नहीं होते थे। कितना परिश्रम उन्होंने किया होगा। उनके शरीर का वजन ज्यादा नहीं रहता था। अगर ऐसा कह दिया जाए तो भी कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि उनके शरीर का जितना वजन था उतने वजन के तो ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन में लिख दिए। सारे ग्रंथों को इकट्ठा कर दिया जाए तो लेकिन जिनवानी तो अनमोल है, पर वजन उनका बहुत कम था। एक फेफड़ा था। लेकिन बाल ब्रह्मचारी, उस समय के इंजीनियर, पुराने समय के, बड़ा महत्व था। पूरा जीवन उन्होंने जिनवानी की सेवा में निकाला, लेकिन गुरु से दूर रहे। गुरु उनको मिले नहीं। गुरु के प्रति उनकी थोड़ी मान्यता भी बदल गई। वो विनोबा जी के संपर्क में बहुत रहते थे। विनोबा जी से विचारों का आदान प्रदान होता था। समण सुत्तम जैसे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ को जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों आचार्यों ने मिलकर के लिखा, उसका मूल संपादन जिनेंद्र वर्णी ने किया। इतना महत्वपूर्ण। उसका अनुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने जैन गीता के नाम से किया। ऐसे वो जिनेंद्र वर्णी जब पहली बार आचार्य श्री के पास मुक्तागिरी सन 1980 में आए, मैं उस समय नया नया ब्रह्मचारी बना था। नाम सुन लिया, जानकारी आचार्य श्री को भी मिल गई, जिनेंद्र वर्णी आए। लेकिन तुरंत ही आचार्य श्री के पास निकटता से बैठे हों या घुल मिल गए हों, ऐसा नहीं था। वो केवल प्रवचन में आके बैठते थे, सुन करके धर्मशाला में चले जाते थे। 2-3 दिन उन्होंने प्रवचन सुन करके आचार्य श्री के आगे पीछे जाकर के पूरी चर्या दूर से देखी। और तीसरे दिन जब जाने को हुए तो वो आचार्य श्री के पास पहुंचे और आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री, आज मैं वापस जाऊंगा और आपकी सभा में मुझे 2 मिनट का समय अपेक्षित है। आचार्य श्री ने सारा कर दिया, ठीक है। आचार्य श्री तो सब देख रहे थे। फिर जब उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं उस समय के वो वचन और वो कैसे बैठ के बोल रहे थे, कैसा तखत छोटा सा, कैसा माइक, कैसा संग बैठा था। ब्रह्मचारी हम सब पीछे बैठे थे, बड़े गौर से सुन रहे थे। जिनेंद्र वर्णी आंख बंद करके थोड़ा ऐसा करके वो बोलते थे और बिल्कुल एक स्ट्रेट बिल्कुल बैठे रहते थे। तो कहने लगे कि ये जिनेंद्र वर्णी अहंकार में मदमस्त होकर के, ये जिनेंद्र वर्णी कीट किसी को गुरु मानता ही नहीं था। अपने आप को ही बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र पर आकर के मैंने 3 दिन में जो आचार्य विद्यासागर जी को देखा है, तो मैं आज से इन आचार्य श्री को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं अशक्त और बीमार रहता हूं, मेरे को शरीर का इलाज करने के लिए बहुत डॉक्टर मिले, लेकिन अब मुझे अपनी आत्मा का इलाज कराना है। और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे
आत्मा की चिकित्सा करने के लिए गुरुदेव आप ही वैद्य बने और हमारी संलेखना संपन्न कराए, ऐसा निवेदन किया। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी पंडित जी ने कुंडलपुर के चतुर्मासों में बड़े बड़े विद्वानों को पत्र लिख लिख करके भेज करके, एक बार आओ तो, एक बार चर्चा तो करो, एक बार देखो तो, इतना माहौल बनाया। लोग विद्वान आते थे, संतुष्ट होकर के जाते थे। हमने आचार्य श्री के समक्ष ढेर सारे विद्वानों को आते जाते गंभीर चर्चाएं करते देखा। अभी सिद्धार्थ जी ने कौंदे कौमदी रखी है। प्राचीन काल के विद्वानों ने कितना संघर्ष किया समाज में, समाज को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, धर्म को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा बड़ा संघर्ष किया है। तब कहीं जाकर के आज इतना ये प्रभावनामय जैन धर्म हमारे को अभी आसानी से दिख रहा है। बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ऐसे आचार्य को समर्पित। आज प्रतिभा स्थली में बहनें, कितनी बहनें कितने बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के, लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़ करके फ्री सेवाएं दे रही हैं। सन 1993 में जब मैं अमरकंटक में था, सन 1993 की बात है, अमरकंटक में था, शीतकाल और ग्रीष्मकाल आचार्य का हुआ। मैंने देखा वहाँ पर भी यशपाल जी साहित्यकार वगैरह सब आते थे। तो वहाँ पर एक सिंगई रतन चंद जी एवं श्रीमती श्रद्धा सिंगई परिवार पेंडा रोड का वहाँ पर चौका लगाता रहता था। बहुत अच्छे धार्मिक थे। पेंडा रोड से सिंगई, सन 1993 की बात अमरकंटक की है। तो उसमें उनके बच्चे भी आते रहते थे। उनकी बेटी रायपुर में डॉक्टरी कोर्स कर रही थी, रायपुर कॉलेज से। तो बच्चे भी प्रभावित होते हैं, चौके लग रहे हम भी आहार देंगे। आचार्य बच्चों को प्रोत्साहित भी करते थे, आहार लेते थे छोटे नियम दे करके। तो तब बड़ी जिज्ञासाएं लेकर के, ये कैसे होता, वो कैसे होता, आचार्य ये नियम दे दो, नियम दे दो। आचार्य कहते बड़े बड़े नियम नहीं, अभी छोटे छोटे नियम करो, पढ़ाई करना है अभी छोटे छोटे नियम करो। उसके बाद ऐसा समर्पण भाव जागा, ऐसा भाव जागा कि वो उस समय की छाप आज भी जीवन में चल रही है। डॉक्टर मनीषा आज अमेरिका में है, स्वाध्याय करती है। जब आचार्य श्री से उसका परिचय हुआ, बड़ी प्रभावित हुई। और फिर उसने मालूम क्या किया, एक बार आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री मैं आगे क्या करूं, आचार्य श्री मैं आगे क्या करूं। तो आचार्य श्री ने कहा स्वाध्याय करो। अब पढ़े लिखे बच्चों को स्वाध्याय क्या होता क्या समझ में आए। आचार्य श्री ये स्वाध्याय क्या होता है। तो आचार्य श्री धीरे से कहते हैं 100 का अध्ययन करो। अब 100 का अध्ययन करो का मतलब कोई पुस्तक किताब का नाम लें तो कुछ समझ में आए। 100 का अध्ययन करो। आचार्य श्री ये 100 वगैरह का क्या पर, 100 पर इसका क्या अध्ययन होता है, तो कुछ बताओ ना आचार्य श्री हमारे लिए, हम आगे क्या करें। तो आचार्य श्री का शांति पथ प्रदर्शन पढ़ो। शांति पथ प्रदर्शन इन्हीं जिनेंद्र वर्णी का जिनका संदर्भ सुनाया है, उसने पढ़ना शुरू किया। 25 वर्ष से वो शांति पथ प्रदर्शन को लगातार बार बार पढ़ती आ रही और इतना स्वाध्याय कर लिया कि विशेष रूप से स्वाध्याय हुआ। अभी जब आचार्य श्री की समाधि हो गई तब वो उपस्थित न हो पाने के कारण बहुत व्याकुल रही और फिर वहां से आई, चंदगिरी गई। और हम लोगों का बिहार उत्तर प्रदेश में बनारस की तरफ हो रहा था, तो सारनाथ आई। उसने अपनी भावना रख करके आचार्य श्री के चरणों की स्थापना सारनाथ क्षेत्र पर कराई। मतलब अगर व्यक्ति के लिए एक बार किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए और गुरु प्रभावना का संस्कार कोई दे दें, तो फिर दूरी कोई मायना नहीं रखती है। देश दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहा आए, उसकी निकटता बनी रहती है। दूरियां कोई मायना नहीं रखती हैं, उसका समर्पण, उसके भाव गुरु के प्रति जुड़ते रहते हैं। आप सब भी, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है कि अपने देश से बाहर जाने के बाद भी अमेरिका जैसे शहर में रह करके भी इतना धर्म ध्यान करना एक गुरु की छाप और गुरु का संस्कार माना जाता है।
ऐसे अनेक पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनको किसी गुरु का सानिध्य मिल गया, संस्कार मिल गया, वो जहां भी रहते हैं जैन धर्म का झंडा उठा करके रहते हैं। वो भूलते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। इसलिए किस बच्चे को कब संस्कार मिल जाए, ये पाठशालाएं क्यों लगाते हम लोग? पाठशालाएं इसलिए लगाते हैं, पाठशालाएं बच्चों को विद्वान बनाने के लिए नहीं लगाते हैं, पाठशालाएं बच्चों को सच्चा और अच्छा जैनी बनाने के लिए लगाते हैं। सच्चा और अच्छा जैनी, विद्वान बने खुशी की बात है, त्यागी वृत्ति बने खुशी की बात है, महाराज माता जी बने खुशी की बात है, ना भी बने तो कम से कम जैनी तो बना रहे, इसके लिए पाठशालाएं लगाई जाती हैं, इसके लिए शिविर लगाए जाते हैं। एक बार अगर उसको संस्कार मिल गया तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। परिवार भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने में लालायित रहते हैं। अभी बता रही थी कि रिजल्ट 100% आता है, अभी का रिजल्ट लेटेस्ट, कभी को बहन आएगी समय पर उससे बुलवाएंगे कैसा रिजल्ट आया। 90, 95, 95%, 25, 30 बालिकाओं का। इतने बड़े रिजल्ट नहीं आते हैं, ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। और उनमें से जब वो बालिकाएं निकल करके घर जाती हैं तो भले वो त्यागी वृत्ति ना बन पाएं, लेकिन जहाँ भी रहती हैं योग गृहिणी बन करके जिन धर्म और जिन कुल को आगे बढ़ाती रहती है, ये भी हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी हमारी समाज के लिए क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बंधुओं, स्वाध्याय का सार यही है कि अपने जीवन में संस्कार आना चाहिए। एक योग गुरु को पाकर के कितने पढ़े लिखे लोग, कितने व्यापारी लोग, कितने जैन जैनेतर बंधु आते हैं। आज पढ़े लिखे बच्चों की, इंजीनियर डॉक्टर्स की अगर लिस्ट निकालें तो हजारों की संख्या में मिलेंगे जो ये बताएंगे कि मुझको गुरुवर का ऐसा संस्कार मिला और मैं देश दुनिया में कहीं भी रहता हूँ गुरु को याद करता रहता हूँ और जिन धर्म के अनुसार चलता हूँ। ये हमारी तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। समय आपका